हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोबाइल एटिकेट्स के बारे में। अब हम मोबाइल एटिकेट्स की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखो कि आप मोबाइल कब यूज़ कर रहे हो और कैसे यूज़ कर रहे हो, बिकॉज आजकल मोबाइल हर एक के पास है। इवन छोटे छोटे लोगों के पास भी, सबके पास मोबाइल मिलता है। और छोटे बच्चे से ही लोगों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल एटिकेट्स क्या होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट किसी से बात कर रहे हो या मीटिंग के लिए टाइम लेके गए हो, उसने अपना टाइम स्लॉट आपके लिए निकाला है। अब बीच में आपका कोई अगर मोबाइल के ऊपर फ़ोन आ जाता है, आप कॉल लेके जो है बात करनी शुरू कर देते हो और पता लगा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा आप बात किए चले जा रहे हो। और ये चीज़ हमने देखा है कि कई बार घरों में भी होती है। आपके पास गेस्ट आया तो गेस्ट सामने बैठा हुआ है, वो अपना टाइम निकाल के आ रहा है, उसके पास भी लिमिटेड, क्योंकि आज की डेट में सबकी लाइफ बहुत फास्ट है। सो उस फास्ट लाइफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगले के टाइम की वैल्यू कीजिए। अगर आपके पास वो टाइम अगले आदमी के लिए नहीं है तो आप वो टाइम मत दीजिए, आप उसको आगे का टाइम दे दीजिए। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे जो है, अगर कोई कॉल आ जाती है तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कॉल यू लेटर, आई एम बिजी इन अ मीटिंग। तो उससे क्या है, आप अगले आदमी को रिस्पेक्ट दे रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, जब आपके पास कोई आदमी मिलने आया और आप अपने फोन कॉल के ऊपर लगे, वो चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमरजेंसी है, तो आप अगले जो गेस्ट है आपके सामने जो बैठा है, या आपका फ्रेंड है या आपका सीनियर है, होम से एवर इट इज, उनको जो है आप जरूर रिस्पेक्ट दीजिए। उनको आप इन्फॉर्म कीजिए कि ये हमारी इंपॉर्टेंट बहुत कॉल है, आई कैन नॉट मिस इट, सो प्लीज पार्डन मी, और कह के आप थोड़ा सा अलग हट जाइए, ताकि उनको आप फ्रीडम दे दीजिए कि वो भी अपने कुछ काम अगर करना चाहते हैं तो जरूर करें। ये ना हो कि आपके फोन कॉल के साथ वो अपना फोन कॉल भी नहीं कर पा रहे। सो ये एक बेसिक एटिकेट होते हैं। उसके अलावा ये है कि अगर आप कहीं कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं, मीटिंग्स में गए हैं, किसी शो में बैठे हुए हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। बेटर तो ये होता है स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ कर देने से जो आदमी आपको फोन कर रहा है वो परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो तो कॉल पे कॉल कर रहा है, उसको लग रहा है कि आप फोन नहीं उठा रहे हो। अगर स्विच ऑफ है तो अगले आदमी को ये मैसेज मिल गया कि आप कहीं ऐसी जगह बिजी हो, तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ है, जब ऑन होगा तो आप काम करोगे। इन दैट केस आपको एक मैसेज भी ड्रॉप कर देना चाहिए कि वेन एवर यू आर फ्री प्लीज कॉल बैक। तो उससे ये कि एक मैसेज कन्वे हो गया। तो ये सब जो पब्लिक प्लेसेस के अंदर मोबाइल को यूज़ करने के एटिकेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अक्सर करके देखा है कहीं बहुत अच्छे अच्छे शो चल रहे होते हैं, लोग गाना गा रहे हैं, सिंगिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, स्पीचेस चल रही हैं, उसके बीच में लोगों के पीछे मोबाइल बज रहे हैं, विच इज़ समथिंग रियली रियली बैड। तो उस टाइम पे आपको जो है मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने बहुत देखी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लोग ईयर ड्रॉप्स लगा के खूब ऊंचा ऊंचा बात कर रहे हैं, विच इज़ आउट ऑफ एटिकेट्स। थोड़ा सा आपको पब्लिक एरिया को जो है उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी है, बिकॉज नॉइज पोल्यूशन इज़ ऑल्सो अ पोल्यूशन। तो बहुत ऊंची ऊंची अगर आप बात करते जा रहे हो, आप जैसे अगर 10 लोग और वहाँ पे बात कर रहे होंगे, तो आप सोचो कितना नॉइज पोल्यूशन हो जाता है। सो आइदर यू बी वेरी सॉफ्ट इन टॉकिंग, और आप वो जो लाउड होने वाली बात है वो आप कहीं ऐसी जगह चाहिए जो आपकी अलग से स्पेस हो, पर्सनल स्पेस हो, नॉट इन द पब्लिक स्पेस। तो ये चीज़ें आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो मोबाइल एटिकेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो लोग और टाइमिंग्स के ऊपर मैसेजिंग करना, और टाइमिंग्स के ऊपर आप मैसेंजर के अंदर पिंग पिंग किए जा रहे हो, विच इज़ रियली बैड। यू शुड टेक केयर ऑफ द टाइमिंग्स कि अगर ऑफिशियल टाइमिंग्स अगर देखा जाए तो कोई कॉल करता है तो मॉर्निंग के 9:30 10 o'clock के बाद शुरू होना चाहिए, और 6-6:30 तक आप कंप्लीट कर लो अपना काम। आजकल मुझे कॉल्स आती हैं जो रात के 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे ऑफिशियल कॉल्स आ रही हैं, रैंडम कॉल्स, विच इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। अगर बहुत अर्जेंट है तो सर्टेनली आपको पता होगा कि ये आदमी ने कॉल करना, आपने उसको परमिशन दी होगी, बट विदाउट टेकिंग परमिशन आप इस तरीके से रैंडम कॉल्स कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स को अपनी इंश्योरेंस बेच रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस भेज रहे हो, कार का कुछ बेच रहे हो, लाइक दिस इज समथिंग वेरी वेरी अनोइंग, जब आपके अपने ऑफिशियल आवर्स के बाद कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हर एक के टाइम की आप वैल्यू करिए, और अपने टाइम की भी वैल्यू करिए, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट खत्म होती है उसमें। सो इट्स बेटर टू लिव ग्रेसफुली। थैंक यू सो मच।